नमस्कार। मैं अभी उसी विद्यालय के पास खड़ा हूँ जिस विद्यालय में बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह जी के द्वारा 5वीं तक की पढ़ाई की गई थी। देखिए, ये राजकीय मध्य विद्यालय पुंजवा है जिस विद्यालय में 5वीं तक की पढ़ाई दोनों महान विभूतियों के द्वारा की गई। और अभी जिस स्थिति में स्कूल है उस स्कूल को मैं आपको कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए कि जिस प्रदेश में बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह या फिर सत्येंद्र नारायण सिंह जी की चर्चा काफ़ी फ़ख्र के साथ होती है और यह जानने का प्रयास होता है कि बिहार के विकास में उनके द्वारा जो कुछ किया गया उस कड़ी में उनके गांव में किस तरह के विकास हुए, किस तरह के कार्य हुए, किस तरह से वहां पर अभी शिक्षा दीक्षा चल रही है, किस तरह से सरकार के द्वारा, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री के गांव भी है, और किस तरह से सरकार के द्वारा इस गांव पर ध्यान दिया जा रहा है, किस तरह के विकास किए जा रहे हैं, इसी बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यही वो कमरा रहा होगा जिस कमरे में अनुग्रह बाबू बैठकर पढ़ाई किए होंगे, कारण कि यही वो जगह है। स्वरूप चेंज हो गया है। पहले खपड़ैल का ये विद्यालय हुआ करता था, लेकिन अब ये पक्के मकान के तौर पर परिवर्तित हो चुका है। लेकिन यही वो जगह है जिस जगह पर 5वीं तक की पढ़ाई न केवल अनुग्रह नारायण सिंह बल्कि सत्येंद्र नारायण सिंह के द्वारा भी की गई है, जिसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से दोनों प्रस्थान कर गए और जो जहाँ पर शिक्षा दीक्षा हुई उसके बाद जो कुछ किया गया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारे साथ अभी इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या स्थिति है, किस तरह से यहाँ पर विकास हो रहे हैं। और सबसे पहला चीज़ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस विद्यालय के प्राचार्य हैं जिस विद्यालय में कभी बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी, सत्येंद्र नारायण सिंह जी पढ़ाई कर चुके हैं। बतौर प्रधानाध्यापक कैसा महसूस करते हैं इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक होने के नाते? हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इस विद्यालय में मेरा 6 साल पहले पोस्टिंग हुआ था प्रधानाध्यापक के पद पर और उस समय से हम लगातार यहाँ कार्यरत हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर विद्यालय में व्यवस्था है। जो भी है वर्ग 1 से 8 तक का व्यवस्था है यहाँ, और ज़मीन नहीं मिलने के कारण उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं बन सका और अभी 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। अच्छा, जब यहाँ पर आप आए होंगे उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की गई होगी आपके द्वारा, या जानने का प्रयास किया होगा किस तरह से पढ़ाई करते थे, कब पढ़ाई करते थे, आने के बाद क्या कुछ जानकारी मिली, किस तरह से यहाँ पर उनके द्वारा पढ़ाई की गई, कब तक पढ़ाई की गई, कुछ जानकारी मिली आपको? हाँ, यहाँ बहुत पहले मतलब यहाँ 19वीं सदी के पहले लगभग 1890 से 1900 के बीच में वे यहाँ पढ़े हैं और वो 5 क्लास तक यहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। उस समय एक खपड़ैल भवन था, एक कमरे में एक वर्ग चलता था 1 से 5 तक, और वो इसी में शिक्षा दीक्षा उनको प्राप्त हुई है। और उनके पुत्र स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह जी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो भी यहाँ से पढ़े हैं 5 क्लास तक, और इसके बाद उच्च शिक्षा है तो उन लोग पटना गए। अच्छा, ये जो भवन जो है पहले जो बता रहे हैं खपड़ैल नुमा था या खपड़ैल का था, बाद में कब ये बना, इस तरह का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है ये कब का है? हम लोग को अचानक सूचना मिली थी कि ग्रामीणों द्वारा कि यहाँ बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय कृष्ण बाबू वो यहाँ आए थे। वो बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के विद्यालय को देखने के लिए तो आए यहाँ। उन्होंने देखा उस समय एक खपड़ैल भवन था एक कमरे का, तो ये बहुत आश्चर्यचकित हुए कि हमारे बिहार विभूति हैं और इनके गांव में एक खपड़ैल भवन है। तो उन्होंने इस गांव को एक राशि दी, उस समय 30,000 या 35,000 रुपये राशि दी। उसी से ये 2 कमरे 4 कमरा बना है 1963 में भवन बन करके तैयार हुआ, और उन्हीं के राशि से भवन अभी तक वही भवन है। नया भवन अलग बना है, अलग कमरा है उसका।
अच्छा, क्या जानकारी दी जाती है ग्रामीणों के द्वारा जब यहाँ पर श्री कृष्ण बाबू आए थे? क्योंकि अभी जब भी किसी मुख्यमंत्री का कहीं पर आगमन होता है तो पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है, फोर्स की व्यवस्था कर दी जाती है, तमाम तामझाम किए जाते हैं। उस समय क्या स्थिति थी जब श्री बाबू आए थे यहाँ पर? उस समय क्या बता रहे थे, किस तरह से आए थे, कितने लोग उनके साथ थे, किस तरह के पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, क्या स्थिति बताया गया था? हाँ, बताया गया उनके द्वारा कि उस समय कैम्पर गाड़ी थी उनके पास, एक गार्ड थे, बॉडीगार्ड थे उनके, और 2 आदमी थे उनके साथ, और सिंपली वे आए। उनके पास कोई तामझाम नहीं था, कोई फोर्स विशेष नहीं था उनके साथ, कोई सुरक्षाकर्मी नहीं थे। एक बॉडीगार्ड थे उनके साथ, जैसा कि लोग बताते हैं, और आए और उन्होंने सूचना दी। उनके भाई जो छोटे भाई थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के छोटे भाई स्वर्गीय जुगल किशोर सिंह जी, उनको सूचना गई कि आए हुए हैं पटना से कुछ लोग। तो वो आए तो देखे कि आई तो खुद मुख्यमंत्री ही आए हुए हैं, और बहुत सिंपली वे में, और उनके साथ कुछ भी लोग नहीं थे, केवल 3-4 लोग थे। और वे आए और इस विद्यालय को देखे जो खपड़ैल भवन में चल रहा था, और फिर उन्होंने इसको बनाने के लिए पैसे दिए। अच्छा, आप यहाँ के प्राचार्य हैं, यहाँ जिस तरह से जिन विभूतियों के द्वारा पढ़ाई की गई है, आपको लगता है कि उसके हिसाब से इस विद्यालय का विकास हो पाया है, या कहीं ना कहीं विकास अधूरा है? आप चाह रहे थे कि नहीं, आप लोग ऐसा चाह रहे होंगे कि नहीं, इसका विकास उस तरह से हो जिस तरह से जिन विभूतियों का ये स्कूल रहा है उस तरह का विकास हो पाया है, या विकास के मामले में अभी भी स्कूल पिछड़ा हुआ है? नहीं, विद्यालय का उस अनुसार विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था, इसलिए कि इसमें यहाँ जगह ज़मीन नहीं मिला इस विद्यालय को, और विद्यालय अभी वर्ग 1 से 8 तक ही चल रहा है, जबकि यहाँ पर +2 विद्यालय होना चाहिए था, माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए था। लेकिन ज़मीन के अभाव में इस विद्यालय का विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। दुखी हैं आप? जो विकास के कार्य नहीं हुए उसे आप दुखी हैं? हाँ, दुखी हैं। हमारे माननीय बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की धरती है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र बाबू की धरती है, और यहाँ जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। ऐसे यहाँ बैंक भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है यहाँ, लेकिन जिस स्थिति में होना चाहिए था, जितना विकसित होना चाहिए था, उतना विकास नहीं कर पाया है। देखिए, ये प्रभारी प्राचार्य हैं जो बता रहे हैं कि जिस तरह से विकास, चूँकि जिन विभूतियों का ये पठन पाठन का केंद्र रहा है, उन विभूतियों के हिसाब से इस क्षेत्र का विकास नहीं किया गया, इस विद्यालय का विकास नहीं किया गया। और सोचिए कि किस तरह से बताया जा रहा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो किस तरह से इस गांव में आए हुए थे, और किस तरह से उनके द्वारा इस विद्यालय के विकास को लेकर काम किया गया है। ये जो बात बता रहे हैं उस बात पर शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, कारण कि जब भी कोई मुख्यमंत्री यहाँ किसी क्षेत्र में जाता है, मुख्यमंत्री के जाने से पहले जो तैयारी होती है, या जो कुछ एक तरह से तामझाम करने की कोशिश की जाती है, उस तरह का कोई तामझाम नहीं। एक सिंपल सी एम्बेसडर गाड़ी थी, जिस गाड़ी पर बैठकर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री इसी गांव में पहुंचे हुए थे, और जब वो आए तब लोगों को पता चला कि नहीं, यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। लेकिन आज कोई मुख्यमंत्री किसी गांव में पहुंचे तो उसके आगमन से पहले जिस तरह की तैयारी होगी, उस तैयारी को देखकर दंग रह जाएंगे। हमारे साथ एक शिक्षिका भी हैं जो इस विद्यालय में पढ़ाती हैं। आप यहीं पे पढ़ाती हैं? हाँ सर, यहीं में पढ़ाते हैं। कितना दिन से पढ़ा रही हैं? हम तो सर 19 साल हो गया है। कहाँ की रहने वाली हैं? यहाँ सर मैके हुआ हमको। अच्छा, मायके है यहाँ? हाँ। तो मायके है, तो इस विद्यालय में पढ़ाई की हैं आप? हाँ हाँ, पढ़ाई तो किए हैं। कितने क्लास तक पढ़ाई की? 8 क्लास 1 से 8 तक किए हैं सर। तो आपको ये बताया गया है कि इस विद्यालय में कौन कौन पढ़े हैं? ये हम जानते हैं सर कौन कौन पढ़े हैं। एक हम हैं, एक और शिक्षिका वो भी पढ़ी हैं, यहीं पढ़ी हैं। नहीं, ये शिक्षिका पढ़ी हैं, लेकिन ये इसमें कुछ विशिष्ट व्यक्ति भी पढ़ चुके हैं, जैसे अनुग्रह बाबू है, वो है, सत्येंद्र बाबू पढ़े हैं, हमारे जो भूतपूर्व। किसी को आप देखी हैं? सत्येंद्र बाबू को आप देखी हैं करीब से? नहीं सर, नज़दीक से तो हम नहीं देखे हैं, उनका फिगर देखे हैं सर। वो हम बहुत छोटा थे ना, तभी मुख्यमंत्री बने हुए थे, तब आए थे, तो हम बहुत छोटा में उनको देखे हैं, लेकिन हमको भीड़ में दिखा नहीं उनको फिगर। आपको कितना गौरव होता है? आप इस स्कूल में पढ़ाई की हैं, बाद में इसी स्कूल में आप शिक्षक भी हैं, आपको कितना गौरव महसूस होता है जब आपको कहा जाता है कि नहीं, इस विद्यालय में अनुग्रह बाबू भी पढ़ चुके हैं, सत्येंद्र नारायण सिंह भी पढ़ चुके हैं, तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा है। पुईवा का नाम तो सर बहुत जगह लोग जानता भी है, उन्हीं का नाम से पुईवा गाँव प्रसिद्ध भी है। अच्छा, इस गाँव कि आप एक तरह से बेटी रह चुकी हैं, इस गांव का विकास जिस तरह से होना चाहिए, चूंकि मुख्यमंत्री का गांव है, जिस तरह से इस गांव का विकास होना चाहिए उस तरह का विकास हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ। होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के चूंकि यहाँ गांव है तो बिल्डिंग सही होना चाहिए यहाँ,
क्योंकि यहाँ भूतपूर्व हमारे सत्येंद्र बाबू मुख्यमंत्री जो थे, उन्हीं के वो जब हुए थे तब ये बिल्डिंग उन्हें थोड़ा बढ़िया होना चाहिए था। थोड़ा सा जर्जर हो गया, बहुत पुराना हो गया है। निखिल जी को जानती हैं? हाँ सर, जानते तो हैं। मिले हैं? मिली है? नहीं सर, मिले नहीं हैं। दूर से देखे, एक बार आए हुए थे तो वहाँ, लेकिन उनसे हम बातचीत नहीं किए हैं। देखिए किस तरह से इस विद्यालय को उपेक्षित करके रख दिया गया है सरकार के द्वारा, इसे देखने और समझने की जरूरत है। कारण कि एक महान विभूति का शिक्षण स्थल होने के बाद भी यहाँ की जो सरकार है वो किस तरह से इस विद्यालय को एक तरह से दरकिनार कर दी है। अगर विद्यालय को दरकिनार नहीं की होती तो शायद मुख्यमंत्री का विद्यालय इस स्थिति में दिखाई नहीं पड़ता। ये जो स्थिति दिखाई पड़ रही है और जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि महान विभूतियों को दरकिनार करने की कोशिश लगातार की जाती रही है। और यही कारण है कि आज यह विद्यालय उस स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस स्थिति में इसे दिखाई पड़ना चाहिए था। लेकिन श्री बाबू के बाद यहाँ पर उस तरह से कार्य नहीं हुए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जब आते हैं, मुख्यमंत्री इस विद्यालय के बारे में जानते हैं, सुनते हैं और विकास करने का जो कार्य उनके द्वारा किया गया, उसके बाद से कोई मुख्यमंत्री यहाँ आकर यह जानने का प्रयास नहीं किया कि बिहार विभूति का यह विद्यालय किस स्थिति में है, किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, किस स्थिति का सामना यहाँ के लोगों के द्वारा की जा रही है। तो ये इतना तो तय मानिए कि उन तमाम विभूतियों को दरकिनार करने की कोशिश सरकार की स्तर से हो रही है, जिन विभूतियों के नाम पर आज भी लोग गौरव महसूस करते हैं और उन्हें कहते हुए यह सुना जाता है कि मैं उस गांव का रहने वाला हूं जिस गांव में बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी पैदा हुए थे, सत्येंद्र नारायण सिंह जी पैदा हुए थे। और इस फक्र के साथ जब विकास की बात होती है तो सारे लोग मायूस दिखते हैं। और यह नज़ारा मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखा दूं कि किसी भी मुख्यमंत्री का गांव इस स्थिति में नहीं हो सकता है। जब सरकार ध्यान देती तो नज़ारा कुछ और होता, लेकिन नज़ारा जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इस गांव को पूरी तरह से उपेक्षित छोड़ दिया गया है। और उपेक्षित छोड़ने के पीछे सरकार की जो मंशा है वो साफ जग जाहिर हो रही है। पुंजवा गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।